Your face can look slimmer, sharper in just 5 minutes if you do contour and highlighting in a right way. But if you do it in a wrong way, then it will mess your makeup. It will look muddy and patchy. So today I will show you the correct beginner friendly way to contour and highlight your face. सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ पूजा, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, और आज मैं आपको सिखाऊंगी कि काउंटरिंग और हाइलाइटिंग आप कैसे कर सकते हो। आपका फेस पतला या शार्प दिख सकता है जस्ट 5 मिनट्स में अगर आपने प्रॉपरली काउंटरिंग और हाइलाइटिंग की। तो आज मैं आपको वही सिखाने वाली हूँ कि काउंटर और हाइलाइट आप कैसे कर सकते हो अपने फेस के लिए। अगर आपने अपने फेस पे काउंटर और हाइलाइटिंग प्रॉपर वे में करी तो आपका फेस बहुत ही बैलेंस लगता है और आपके फेस के फीचर्स बहुत हाईलाइट होते हैं। जिस काउंटरिंग और हाइलाइटिंग सिखाने से पहले मैं अपना एक बेस बना लेती हूँ ताकि मैं आपको सिखा पाऊँ। तो मैंने क्विकली अपना बेस बना लिया है क्योंकि मुझे आगे का आपको काउंटरिंग और हाइलाइटिंग सिखानी है। Before starting, just quickly understand what's contouring and what's highlighting. Contouring is creating a shadow on your face, and highlighting means bringing the light to the high points of your face. सो काउंटर इज़ ऑलवेज लाइक दिस शेड, इस तरीके के डार्क शेड होते हैं, और हाईलाइटिंग हमेशा लाइटर शेड से की जाती है। When you balance this both, your face look lifted and structured. सो काउंटर आप क्रीम पैलेट होता है, इससे कर सकते हो, या फिर स्टिक मिलती है इस तरीके की, ये यूज़ कर सकते हो, या फिर ऐसे ट्यूब फॉर्म में होता है लिक्विड में, आप ये यूज़ कर सकते हो। आपको ये हमेशा स्किन के हिसाब से यूज़ करनी है। अगर स्किन ऑयली है तो आप क्रीम प्रोडक्ट अवॉइड करोगे, मेक श्योर आप इस तरीके के ट्यूब यूज़ करोगे। अगर स्किन ड्राई है तो यू कैन यूज़ पैलेट में से, और you can use this stick also. Even there is a powder contour also, you can do that on oily skin, not on dry skin. अगर आप बिगिनर्स हो तो आप पाउडर कॉन्टोर से स्टार्ट करो पहले, और फिर स्टिक यूज़ करो। उसके बाद आप क्रीम प्रोडक्ट या फिर लिक्विड प्रोडक्ट पे जाओ, बट पहले पाउडर प्रोडक्ट और स्टिक प्रोडक्ट से आप स्टार्ट करोगे सीखना। तो आज हम ये स्टिक ही यूज करने वाले हैं। दिस इज फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक। दिस इज वेरी इजी टू अप्लाई, बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है। तो कहाँ कहाँ पे आपको काउंटर करना है, हमेशा यू आपको हमेशा 3 फिंगर्स छोड़ के जितना भी पार्ट है उतना काउंटर कर दो। फिर यहाँ पे लिफ्टेड दिखाने के लिए आपको हमेशा इस तरीके से काउंटर करना है, और इस पार्ट को शार्पर दिखाने के लिए इस तरीके से। विल डू द सेम विद दिस साइड। Nose, you'll start from here and you'll draw a line. Okay. तो आप काउंटर किससे ब्लेंड कर सकते हो, आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर सकते हो, इस तरीके का छोटा ब्रश यूज कर सकते हो, या फिर दिस ब्रश। आप इस ब्रश से भी आप काउंटर ब्लेंड कर सकते हो। अगर आप नोज काउंटर कर रहे हो तो मेक श्योर आप छोटा ब्रश यूज करोगे और इसको अच्छे से ब्लेंड करोगे जगह पे। दैट्स इट। ज्यादा भी काउंटर ब्लेंड नहीं करना है क्योंकि कुछ मतलब ही नहीं होता अगर आपने ज्यादा ब्लेंड कर ली। ठीक है। अब ये पार्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा ब्रश यूज कर सकती हूँ ताकि जल्दी ब्लेंड हो जाए। तो इसको नीचे की तरफ ब्लेंड करना है आपको। इसको अंदर की तरफ यहाँ पर मर्ज कर देना ताकि नेचुरल लगे। और फोरहेड को हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन। अब ब्यूटी ब्लेंडर से भी थोड़ा सा ब्लेंड कर लेते हैं
ताकि हार्शनेस और कम हो जाए। सो यू कैन सी हमने अपना काउंटर कर लिया अच्छे से ब्लेंड। अब हम हाईलाइटिंग करेंगे, तो अब हाईलाइटिंग कर लेते हैं, कहाँ कहाँ हाईलाइटिंग करनी होती है वो देख लेते हैं। आप हमेशा 2 to 3 टोन लाइटर कंसीलर यूज करोगे हाईलाइटिंग के लिए, तो हमेशा आपको अपने फोरहेड पे लगाना है। तो इस बार यहाँ this और इसको अच्छे से ब्लेंड करोगे। अब I'm blending this with beauty blender first। अगर आपकी डबल चिन है तो आप कॉन्टूर यहाँ पे अप्लाई करोगे ताकि डबल चिन हाइड हो जाए। तो यू कैन सी हमने कॉन्टूर और हाईलाइटिंग कर ली है। हमारी कॉन्टोरिंग और हाईलाइटिंग हो गई है। अब हम पाउडर लॉक करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने फेस पर कॉन्टूर और हाईलाइटिंग करोगे। देखो, अगर फोरहेड बहुत बड़ा है तो हमेशा 3 फिंगर्स रखो, जहाँ जितना पार्ट बचा वहाँ पे कॉन्टूर कर दो। अगर फेस चबी है तो मेक श्योर आप यहाँ से कट करो ताकि चबीनेस कम हो जाए। अगर डबल चिन है तो आप हमेशा कॉन्टूर यहाँ प्लेस करोगे, अच्छे से ब्लेंड करोगे। और शार्पनेस दिखानी है तो हमेशा जॉ लाइन के ऊपर आप कॉन्टूर अप्लाई करके ब्लेंड करोगे नीचे की तरफ। और यहाँ का कॉन्टूर आप हमेशा जगह पे ब्लेंड करोगे। फोरहेड का कॉन्टूर आप हमेशा अपर की तरफ ब्लेंड करोगे। सो कॉन्टूर के लिए आपको हमेशा 2 से 3 शेड डार्क कर कॉन्टूर शेड लेना है, और हमेशा हाईलाइटिंग के लिए 2 से 3 शेड लाइटर कंसीलर यूज करना है। अब मैं ब्लेंडिंग के ऊपर बता देती हूँ। ब्लेंडिंग आपको जगह पे ही करनी है, ज़्यादा स्प्रेड नहीं करोगे आप। जहाँ पे भी आपने अप्लाई किया है आप वहीं पे ब्लेंड करोगे, ज़्यादा स्प्रेड नहीं करोगे उससे। जॉ लाइन का करो तो नीचे की तरफ आपको ब्लेंड करना है, फोरहेड का करो तो आपको अपवर्ड ब्लेंडिंग इस तरीके से करनी है, नोज़ का करो तो जगह पे ही आपको ब्लेंड करना है। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो।